हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने पर्पल कलर की कुर्ती की कटिंग की है। तो उसी के माप से मैं ये कुर्ती काटने वाली हूँ। तो मैं पर्पल कुर्ती को इसके ऊपर रख के और इसकी कटिंग कर लूँगी, क्योंकि इसका और पर्पल वाली कुर्ती का माप बिल्कुल सेम है। अगर गले की या सीना की चौड़ाई लंबाई कुछ अलग रहती तो इस पे रख के मैं कटिंग नहीं कर पाती, लेकिन बिल्कुल सेम कुर्ती बनने वाला है। इसके लिए मैं पर्पल वाली कुर्ती को इसके ऊपर रख के और इसकी कटिंग कर लूँगी। ये हमारा आगे का पार्ट है और इसकी कटिंग कर लेती हूँ। पर्पल कुर्ती की कटिंग का वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, वहाँ इसका लिंक आपको मिल जाएगा और आप फिर देख सकते हैं कि मैंने पर्पल वाली कुर्ती की कटिंग कैसे की थी। तो ये हमारे आगे पार्ट की कटिंग हो गई है और अब मैं पीछे वाली कुर्ती की उसी तरह से कटिंग कर लूँगी। पर्पल वाले कुर्ती के पीछे वाले पल्ले को मैं इसके ऊपर रख लूँगी। और अगर मेरा कुर्ती का गला अगर छोटा रहता या बड़ा रहता तो मुझे अलग से कटिंग करनी पड़ती, ये कटिंग नहीं चलेगा। तो ये पीछे पल्ले की भी मैं कटिंग कर लेती हूँ। ये हमने पीछे पल्ले की कटिंग कर ली है और अब जो बचे हुए कपड़े हैं उससे मैं इसकी स्लीव्स को निकालूंगी। तो बचे हुए कपड़े को देखना होगा कि इससे हमारी स्लीव्स लंबी निकलती है या नहीं निकलती है। ये हमारे बचे हुए कपड़े हैं। तो ये हमने बचे हुए कपड़े से स्लीव्स की कटिंग कर ली है, लेकिन हमें जितनी लंबी स्लीव्स चाहिए उतनी लंबी नहीं हो पाई है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए तो आपको पता चलेगा मैंने स्लीव्स को कैसे लंबा किया। तो ये देखिए स्लीव्स है और इस तरह से मैंने डबल करके काटा है। तो इसका देखिए सीधा साइड और ये सीधा साइड दोनों को एक जगह रखी हूँ। इससे कपड़े कभी भी गलत नहीं कटेंगे। जब आपको 2 पीस काटना हो तो इसी तरह से आप किसी भी कपड़े को रखेंगे तो सही कटिंग आएगी। और इसे मैं आगे की तरफ जो है उसको छांट लूँगी इस तरह से निशान लगा के। इसको एक बार माप लेती हूँ। ये 1.25 इंच का गैप होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मैं 1.25 इंच पे एक निशान लगा ली हूँ और इसकी माप से मैं इस निशान को रखूँगी और अब इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। ये आगे का छटा आ जाएगा पार्ट। ये देखिए सीधा सीधा साइड एक साइड है। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये हमने आगे साइड के आर्म होल को छांट लिया है और अब गले की पट्टी को काट लेती हूँ। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके रख लेंगे और बंद साइड, इसका भी बंद साइड है और ये इसका भी बंद साइड है। दोनों को एक साथ रख के और इस तरह से गले की पट्टी को काट लूँगी। और जब गहरा पट्टी हो तो इस तरह से काटेंगे तो अच्छी तरह से बैठेगा, और उरे पट्टी अगर चाहेंगे तो वो अच्छी तरह से नहीं बैठ पाता है। तो आगे के साइड में आप इस तरह से पट्टी काटें। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी हम 3 इंच का माप लिए हैं गले की चौड़ाई। तो यहाँ पर भी 3 इंच पर निशान लगाएंगे, नहीं तो कपड़े बैठाने में इधर से उधर हो जाता है तो थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है और यहाँ से मैं 1.5 इंच पर निशान लगाते जाऊंगी। ये हमने 1.5 इंच पर निशान लगा लिया और इसको इस तरह से कटिंग कर लेती हूँ इसकी। ये हमारे आगे गले की पट्टी तैयार हो गई है। अब हम इसे इस तरह से सेट कर लेंगे गले के ऊपर। ये हमने सेट कर लिया है और इसे अब हम सिलाई इसमें लगा लेते हैं। तो सबसे पहले दोनों को साथ में रख के और इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे।
ये हमने गले पे सिलाई लगा लिया। अब इसमें कट कर लेते हैं, जो कि अच्छी तरह से गले बैठ जाए। अब एक्स्ट्रा कपड़ा को हमने काट दिया और यहाँ से एक दाब सिलाई लगा लेती हूँ। इससे गला अच्छी तरह से बैठ जाएगा। अब हमें यहाँ से इस तरह से 1 इंच पे मोड़ते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। अब इसे हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है इसको कट करके निकाल लेंगे। अब यहाँ से आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं और या तो सिलाई लगा सकते हैं। मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा लिया है। अब ये हमारा आगे का पार्ट तैयार हो गया है। अब यहाँ से देखिए इस तरह से कपड़े को रख लेंगे उरेब कपड़ा काटने के लिए और फैला के देख लेंगे कि स्ट्रेच हो रहा है या नहीं होगा। तो जहाँ पर स्ट्रेच ज़्यादा होता है वहाँ से हम कपड़े को इस तरह से उरेब कपड़ा काट लेंगे। और ये हमारा उरेब देखिए इस तरह से फैल रहा है, तो इसे हम पीछे के गले में लगाएंगे। जब पीछे के साइड में हम उरेब पट्टी को लगाएंगे तो हमें उरेब पट्टी को बिल्कुल लूज छोड़ देना है और गले की जो है कटिंग उसको मुझे हल्का सा खिंचाव देना है, तो अच्छी तरह से बैठेगा। ये देखिए हमने नीचे वाले पार्ट को हल्का सा खींच लिया, हल्का सा खींचना है और ऊपर वाले पट्टी को बिल्कुल लूज छोड़ देना है। तो इस तरह से हमने पीछे के गले को अटैच कर दिया है और अब इस पे दाब सिलाई लगाना है। पहले हमें इसमें कट लगा देना है ताकि गले अच्छी तरह से बैठ जाए। ये हम एक दाब सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है, एक्स्ट्रा पट्टी को उसको मैं काट के हटा देती हूँ और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा बाहर से निकला हुआ है उसको भी हम काट के हटा लेंगे ताकि गला अच्छी तरह से बैठ जाए। अब यहाँ इसके ऊपर सिलाई लगा लेती हूँ। ये हमारा पीछे का गला भी तैयार हो गया है। अब हम इसके शोल्डर को ज्वाइंट कर लेते हैं। तो इस तरह से दोनों कपड़े को रखेंगे, एक को सीधा करके और दूसरे को उल्टा करके इस तरह से रखेंगे और हम शोल्डर को ज्वाइंट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने शोल्डर को ज्वाइंट कर लिया और इसमें अब हमें स्लीव्स जोड़ना है। स्लीव्स का आगे पार्ट जो हमने कट किया था उसे आगे साइड रखना है, यहाँ पर ये ध्यान देना होगा। और बीच से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। बीच में जो स्लीव्स में हमने कट लगाया है वहाँ से हम
शोल्डर के जॉइंट और कट जो है दोनों को मिला करके और पहले एक साइड की सिलाई लगाएंगे। इससे स्लीव्स की जो है फिटिंग अच्छी बैठती है और सिलाई भी अच्छी दिखती है। तो इस तरह से हम दोनों को जॉइंट करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। और अब दूसरे साइड में सिलाई लगाएंगे। बीच से हमने सिलाई लगाया और अब इस साइड में फिर बीच से हम शुरू करेंगे सिलाई लगाना। जब भी हमें स्लीव्स जोड़ना हो बीच में शोल्डर से ही हमें शुरुआत करना चाहिए जॉइंट करने की। इसी तरह से हम दूसरे स्लीव्स को भी जॉइंट कर लेंगे। ये हमने दोनों स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है। अब हमें इसमें निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर हमें सीना का चौड़ाई लेना है। ये टोटल हमारा 25 आया, लेकिन हमें 22 चाहिए, तो 1.5 इस तरफ हम निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर, और इधर भी हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो 3 इंच हमारा माइनस हो गया। 25 में 3 इंच माइनस हो गया, तो 22 इंच का हमारा सीना तैयार हो गया। और यहाँ हम देखते हैं कमर हमारा 38 इंच है, तो हमें 19 रखना है। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम सिलाई में ले लेंगे, जैसे हमने सीना में लिया था। तो यहाँ हम 1.5 इंच पर निशान लगा लिए हैं। तो ये हमारा कमर हो गया। कमर की चौड़ाई हमने 19 रखा, क्योंकि 19 को डबल करेंगे तो 38 इंच का कमर बन जाएगा। अब यहाँ से हम निशान लगाते हैं। यहाँ पर 15 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे, जो हमारा कट का निशान होगा। यहाँ से चाक खुलेगा। ये 15 इंच पे हमने एक निशान लगाया। और अब हमें हिप्स की चौड़ाई लेनी है, तो यहाँ से मापते हैं। यहाँ पर टोटल चौड़ाई 25 है, लेकिन हमें 23 रखना है, तो दोनों तरफ 1-1 इंच कम करेंगे, तो 2 इंच कम हो जाएगा। तो हमारा 23 जो है वो हिप्स का माप परफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 1-1 इंच पे निशान लगा के और कमर वाले निशान में मिला दिया। तो ये हमारा अब नीचे का निशान कंप्लीट हो गया। अब मैं स्लीव्स की निशान लगा लूँगी। यहाँ से स्लीव्स में निशान लगाती हूँ। अब यहाँ से हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे, जो हमारा पुराने कुर्ती का माप था। और आगे से हम 5.5 हमें और 1.5 सिलाई के लिए, तो 7 इंच पर हमने निशान लगाया। और इन दोनों निशान को हम मिला लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरे स्लीव्स में भी निशान लगा लेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे हम। तो ये हमने स्लीव्स की लंबाई हमें बढ़ानी है। तो ये हमारा साइड से जो पट्टी बचा हुआ था, इसे हमें स्लीव्स में जॉइंट करना है, क्योंकि स्लीव्स हमारा छोटा पड़ रहा है। तो इसके लिए हम बड़ा टोप करके इस तरह से पहले सिलाई लगा लेंगे। हमने फुल 5 पर सिलाई का टांका कर दिया है, और इसे इस तरह से सिलाई लगा के और यहाँ से धागा को खींच लूँगी, जिससे कि चुन्नट आ जाएगा। चुन्नट हम इतना देंगे ताकि हमारा स्लीव्स की साइज से बराबर हो जाए। तो यहाँ पर हमारा चुन्नट बड़ा हो गया था, तो हमने धागे को खींच के चुन्नट को और बढ़ा दिया, और इससे हमने स्लीव्स से सेट कर लिया है। अब यहाँ से हम सिलाई लगा लेते हैं दोनों को ज्वाइंट करके, और इसी तरह से हम दूसरे स्लीव्स में भी इस तरह से झालर को लगा देंगे। ये हमारा स्लीव्स लंबा भी हो गया और एक डिजाइन भी बन गया। अब यहाँ से साइड से हम इसको मोड़ लेते हैं।
अब ये हमारा स्लीव्स बन के रेडी हो गया है। अब हमें निशान, जहाँ से हमने निशान लगाया था वहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से स्लीव्स से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाएंगे। और जहाँ पर हमने हिप्स का निशान लगाया है वहाँ हमें सिलाई को रोक देना है और उसे डबल कर लेना है। यहाँ से हमारा चाक खुलेगा और यहाँ से डबल सिलाई कर लेना है फिर से। इसी तरह से हम दूसरे साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ये हमारा दोनों तरफ में सिलाई लग गया है। अब मैं इसे पलट करके दिखाती हूँ। अब हमें यहाँ पर कुर्ती का चाक बनाना है। तो हम कैसे चाक बनाएंगे? तो सबसे पहले इस तरह से हम साइड कट को लेंगे और यहाँ से सीधा पकड़ के और नाखून से निशान लगा लेंगे और इसे इस तरह से मोड़ देंगे और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। कुर्ती में चाक बनाने का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कुर्ती का चाक कैसे बनाया जाता है। ये कुर्ती बन करके तैयार है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।